नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के दावे की जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने निकाली हवा। बिहार में एनडीए गठबंधन 32 सीट लाएगा क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी का प्रभाव घट गया है। अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के 400 पार के दावे की हवा निकाल दी है। गोपाल मंडल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार में बीजेपी सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन को महज 32 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। उन्होंने इसकी वजह पीएम मोदी के प्रभाव का गिरना बताया है। भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल का अपने ही क्षेत्र में क्यों हुआ विरोध, गांव में जाने से रोका। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर संजय जायसवाल चुनावी मैदान में है। यहां से वह मौजूदा सांसद भी हैं। आपको बता दें कि उनका अपने ही क्षेत्र में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। गांव में जाने से उन्हें रोक दिया गया। वहीं मामला रक्सौल थाना क्षेत्र के नोनियाडीह का है। लोगों के विरोध का वीडियो भी सामने आया है। शराब की छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर हमला। महिलाओं ने बरसाए ईंट पत्थर, जान बचाकर भागे जवान। डोभी पुलिस शिवरतीपुर के महाद्वीप टोला गांव में शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गांव की महिलाओं और बच्चों ने दौड़ा दौड़ाकर ईंट पत्थर पुलिस पर बरसाना शुरू किया। वहीं इसके बाद पुलिस वाले अपनी जान बचाते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। भाजपा गाली दे रही, पवन सिंह के सपोर्ट में उतरे पप्पू, तेजस्वी को भी खूब सुनाया। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने हाजीपुर में कहा, भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार पवन सिंह का खुलकर सपोर्ट कर दिया है। इसके साथ उन्होंने मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन को जमकर घेरा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह पवन सिंह के साथ हैं। बता दें कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। पैरोल पर जेल से बाहर आए अनंत सिंह को बड़ा झटका। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एनके पांडे की एकल पीठ ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री धर्म के साथ कर्म भी करें, तेजस्वी यादव की प्रधानमंत्री को नसीहत। चुनावी रैली के लिए झारखंड रवाना होने से पहले तेजस्वी ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है कि धर्म के साथ कर्म की भी बातें करनी चाहिए। तो पीएम मोदी भी धर्म के साथ थोड़ा कर्म की भी बात कर ले कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है। वहीं आरक्षण को लेकर पीएम से सवाल पूछा उन्होंने कि हमने जो आरक्षण को बढ़ाकर 75% किया, उसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे। प्रशांत किशोर की सलाह लालू से पूछना चाहिए, आज तक मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए। प्रशांत किशोर की ओर से एक बयान सामने आया है। बता दें कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार और बिहार में जनसुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमान 32 साल से लालटेन को वोट दे रहे हैं। समय आ गया है कि जब मुसलमानों को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमान को आप आज तक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए या कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया। लालू यादव के मंडल कमीशन लागू करने के दावों पर सम्राट चौधरी का बड़ा खुलासा। सम्राट चौधरी ने खुलासा करते हुए पलटवार कहा कि लालू प्रसाद यादव की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। हकीकत यह है कि देश भर में मंडल कमीशन बीजेपी के कारण लागू हुआ था। अगर बीजेपी नहीं चाहती तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता। वहीं केंद्र सरकार में बीजेपी ने मंडल कमीशन का खुलकर समर्थन किया। अगर बीजेपी न समर्थन नहीं करती तो यह लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता नहीं बनते और ना ही मुख्यमंत्री बन पाते। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से सवाल, पीएम मोदी तो बिहार आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कहां गायब हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान लोजपा रामविलास प्रमुख और जमुई सांसद चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने लगभग हर चरण में बिहार आने का काम किया। फिर 12 मई को भी पीएम मोदी पटना आ रहे हैं। तेजस्वी यादव सहित गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं वह कहां हैं और क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता।
विभिन्न दलों के नेता और उनके समर्थक राजद में शामिल। प्रदेश कार्यालय में राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मजबूती में बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शोभनाथ राम, कैमूर जदयू जिला पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जनार्दन निराला के साथ शिवशंकर सिंह कुशवाहा, समाधार राम, राम नारायण राम, संजय कुमार, राजीव रंजन, ब्रजेश पांडे, आशीष कुमार, गुप्तेश्वर सिंह, जितेंद्र सिंह राजद का सदस्यता ग्रहण किए हैं। उसका शून्य हो जाएगा पूरा खानदान, समाप्त हो जाएगा तेजस्वी यादव पर क्यों भड़के अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि तेजस्वी के पिताजी को बोलो उसका शून्य हो जाएगा और उसका पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं लेकिन उसकी सरकार नहीं बनने वाली। ऊपर पप्पू, नीचे गप्पू और बंगाल में सप्पू, पप्पू गप्पू धप्पू से सरकार नहीं चलने वाली। वैशाली में लोजपा रामविलास प्रत्याशी और सांसद वीणा देवी का विरोध। गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। वैशाली जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के चांदपारन पंचायत में वोट मांगने गए लोजपा उम्मीदवार वीणा देवी को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। गुस्साए लोगों ने उनको गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। इसके बाद ग्रामीण और प्रत्याशी समर्थक आपस में उलझ गए और जमकर नोकझोंक हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 100 साल पुराना पटना म्यूजियम परिसर में आग की अफरा तफरी। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित 100 साल पुराने म्यूजियम परिसर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही थी। तख्त पटना गुरुद्वारा साहिब की जमीन मुद्दे पर हुई चर्चा। तख्त पटना साहिब कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने बिहार गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सूरत सिंह नलवा ने गया मगध के पुलिस महानिरीक्षक और नवादा के डीएम से मुलाकात की। इस बैठक में तख्त कमेटी के रजौली में नानकशाही संगत की जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने और ऐतिहासिक विष्णुपद गुरुद्वारा साहिब गया के विवाद पर बातचीत हुई। ये क्या मां लवली आनंद के सामने बेटा अंशुमन लड़ेंगे चुनाव, क्या है माजरा। लोकसभा चुनाव को लेकर शिवहर में जदयू सांसद प्रत्याशी लवली आनंद और राजद के ऋतु जायसवाल की आमने सामने की लड़ाई का शोर है। लेकिन इसी बीच सियासी चर्चा ने नया मोड़ ले लिया है और बात मां बेटे की लड़ाई की होने लगी है। वहीं राजनीति को जानने वाले भी इस दाव को सही से नहीं समझा पा रहे हैं और तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि आगामी 9 मई तक नाम वापसी के बाद यह स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है और तब यह सामने आ पाएगा कि वाकई में लवली आनंद के बेटे अंशुमन आनंद ने जो नामांकन दिया है उसका मायने क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा एक्शन। जांच के दौरान लग्जरी कार से 46 लाख कैश जब्त। रामगढ़ के वनखेता टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान एक इनोवा कार से 46 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बरामद रुपयों की जांच के लिए मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग और आयकर विभाग की टीम पहुंच गई और झारखंड में यह अब तक की सबसे बड़ी कैश की बरामदगी है। अश्लील वीडियो कांड में पूर्व पीएम के बेटे एचडी रेवन्ना को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई। महिला के कथित अपहरण के मामले में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। रेवन्ना अब 14 मई तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन। वोटिंग से पहले 127 अपराधियों के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई। दूसरे जेलों में शिफ्ट किए गए 10 कुख्यात अपराधी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर आगामी 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि मुंगेर पुलिस ने सीसीए के तहत कुल 127 अपराधियों को थाना बदर कर दिया है। वहीं 10 दुर्दांत अपराधियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। अजब प्रेम की गजब कहानी। परदेश जा रहे प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका। दोनों को साथ देख लड़की के भाई ने करवा दी शादी। परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। शायद यही सोचकर प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने गई थी। तभी तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों एक झोपड़ी में चले गए कि तभी लड़की के भाई अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां से गुजरता है और उसकी नजर दोनों पे पड़ जाती है, जिसके बाद दोनों को पकड़कर भाई अपने साथ ले गया और मंदिर में दोनों की शादी रचा दी।
हाथ में हथकड़ी पहने प्रेमी ने प्रेमिका से की शादी। 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। शादी के बाद दूल्हे को ले जाया गया जेल। गिरिडीह में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरिडीह जेल में बंद प्रेमी की शादी उसकी प्रेमिका के साथ कराई गई। हिंदू रीति रिवाज से महादेव मंदिर में दोनों की शादी पुलिस वालों के सामने करवाई गई है। वहीं उस वक्त युवक के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। हाथ में हथकड़ी के साथ ही वो शादी के मंडप में बैठा। फिर उसकी शादी उसकी प्रेमिका से करवाई गई। 3 साल में पहली बार घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के 10 मई को प्रतिष्ठित डायमंड लीग सीरीज के दोहा में होने वाले पहले चरण में अपने सत्र की शुरुआत करने के बाद भारत आने की संभावना है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रविष्टियों के अनुसार नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार जेना भुवनेश्वर में 12 मई से शुरू होने वाले घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। महान फुटबॉलर माराडोना की गोल्डन बॉल ट्रॉफी की नीलामी 1986 वर्ल्ड कप में मिली थी। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना की 1986 विश्व कप की गोल्डन बॉल ट्रॉफी फिर से सामने आ गई है। अगुटेस हाउस ने कहा कि दशकों से गायब इस पुरस्कार की अगले महीने पेरिस में नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि माराडोना का 2020 में 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें 1986 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। पीरियड ड्रामा फिल्म में ज्यादा क्यों नहीं करती हैं आदिति राव हैदरी? हीरा मंडी का हिस्सा कैसे बनी? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी। अभिनेत्री आदिति राव हैदरी इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी द डायमंड बाजार में अपने अभिनय के लिए सराहना बटोर रही हैं। वह बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री में से एक हैं। अदिति राव हैदरी, जो पीरियड ड्रामा के चेहरे के रूप में पहचाने जाने पर खुद को भाग्यशाली मानती हैं। जवानी से ज्यादा 43 साल की उम्र में कहर ढा रही हैं श्वेता तिवारी। हॉलिडे की हॉट तस्वीरें को अकेले में देख रहे फैंस। कसौटी जिंदगी से टीवी जगत में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी तब से ज्यादा अब खूबसूरत हो गई हैं। 43 साल की उम्र में वह सोशल मीडिया पर कहर बरपा रही हैं। टेलीविजन अभिनेत्री श्वेता तिवारी इस समय थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं और उन्होंने इंटरनेट पर आग लगाने का निश्चय कर लिया है। श्वेता की नवीनतम इंस्टाग्राम तस्वीरें इसकी पुष्टि कर रही हैं। कैसा रहेगा बिहार में आज का मौसम? गुरुवार के दिन में गरज के साथ आंधी पानी की संभावना है। हवा की गति की बात करें तो हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है और दिन की अगर बात करें तो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं गुरुवार को देर रात भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।